Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today we are going to start our next topic, that is other bacterial structures. बेटे इससे पहले लेक्चर्स में हमने जो है सेल वॉल के बारे में पढ़ा है और सेल वॉल के बाद जो है बाकी सेल स्ट्रक्चर्स जो है वो आज हमने पढ़ने हैं. सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जिन स्ट्रक्चर्स को होल्ड करता है, जिन स्ट्रक्चर्स को रखता है, वो न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स है, लिसोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज हैं. इसके अलावा जो है इनके अंदर बनने वाले स्पोर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा जो है एक छोटा सा और टॉपिक है सिस्ट के बारे में, वो भी जो है वो आज साथ डिस्कस करेंगे. बेटे जब पिछले प्रीवियस लेक्चर की बात करें हम लोग, तो सेल वॉल जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है वो बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है. बैक्टीरियल सेल के गिर्द जो है सबसे बाहर पाया जाने वाला घेरा होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर मौजूद होता है. मैं ब्लू कलर से इधर जो है वो ड्रा कर रहा हूं. ये क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन, जो आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है. दैट इज सेल मेम्ब्रेन. अगर बेटा हम जब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का जो बैक्टीरियल सेल का लिविंग कंटेंट है, इसके गिर्द जो है वो आउटर मोस्ट वर्ल होता है. इसके बाहर जो है एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल, स्लाइम, कैप्सूल ये मौजूद हो सकते हैं. लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है लिविंग कंटेंट जो सेल के अंदर मौजूद है, जो कि एक डबल और सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है डीएनए की शक्ल में मौजूद होता है, वो हो सकता है. इसके अलावा जो है इसके अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स, लिसोसोम्स और स्टोरेज बॉडीज. इसके अलावा जो है कोई प्लाज्मिड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल्स. ये तो जो है एक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस सारे के सारे लिविंग मटेरियल की जो है वो हिफाजती बैरूनी दीवार है. प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होता, जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ऑब्वियसली पाया जा रहा होता है. अगर जो है इसकी नेचर की बात करें हम लोग, तो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. इसके अंदर माइनर चेंजेस, इसके अंदर माइनर डैमेज जो है वो बैक्टीरियल सेल की डेथ का बायस बन सकता है. फॉर एग्जांपल अगर इसको जो है मैं कहूं कि इसके अंदर जो है वो छोटे-मोटे पोर्स हो जाएं, बैक्टीरियल सेल को जो है वो चोट लग जाए. चोट भी क्योंकि बैक्टीरियल एक छोटा सा सेल है, उसके लिए उसको जो है वो चोट लगती है. तो अगर इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो पूरे के पूरे सेल की डेथ हो सकती है. डेथ इस वजह से हो सकती है कि इसका जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो सेल से बाहर आ जाता है. जैसे वो बाहर आएगा तो सेल का जो है वो अपना स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस बैक्टीरियल सेल की जो है वो डेथ हो जाती है. इसी के साथ बेटे इसके जो है वो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन भी जो है सेम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करती है. ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, शुगर की और इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो है वो मेटाबोलाइट्स, जितने भी जो है वो साल्ट्स का इन एंड आउट भेजना करना है, उस सब की जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है. क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर के अंदर, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है. ये कुछ चीजों को तो अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को जो है वो क्या कर लेती है, रोक लेती है. तो ये बेसिकली जो है वो प्रोटीन्स के अलावा जो है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ शुगर के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबोलाइट्स जो है उनकी जो है वो सेल के अंदर इन एंड आउट मूवमेंट का जो है वो बायस बनती है, उनको ट्रांसपोर्ट करती है. इसके अलावा बेटे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं. ये आगे टॉपिक है लिसोसोम्स, उसके अंदर भी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसकी बॉडी के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे मौजूद होते हैं और वो कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो हेल्प देती है. सेकंड बेटे सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है अगर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की हम बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में जितना भी सेल का कंटेंट है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर तक का जो कंटेंट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ये सारे का सारा ये इसका जो है वो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है. ये क्रोमोसोम्स या डीएनए मटेरियल जो है मौजूद है. इसके अलावा इस इमेजिनरी एरा को जो है हम न्यूक्लियाइड रीजन का भी नाम देते हैं. लेकिन ये सारे का सारा एरा जो सेल मेम्ब्रेन से इनर साइड पे मौजूद है, जो लिविंग कंटेंट है, उस सारे के सारे को जो है हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का. अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो सारे का सारा प्रोटोप्लास्ट पर मुश्तमिल होता है, और प्रोटोप्लास्ट जो है इसी के अंदर सारे के सारे सेल की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो रही होती है. इसी के अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद हैं, इसी के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद हैं, और इसी के अंदर जो है वो बाकी ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन फॉर्मेशन और सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो इसी के अंदर जो है वो हो रहे होते हैं.
बाज बुक्स के मुताबिक जो है इस रीजन को, इस इमेजिनरी रीजन को न्यूक्लियाइड रीजन का नाम दिया जाता है, हालांकि क्योंकि इसके गिर्द जो है वो कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, फिर जो है कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, फिर भी हम इसको जो है वो इमेजिनरी लाइन का नाम दे देते हैं, इसको जो है वो न्यूक्लियाइड रीजन का नाम देते हैं। कुछ और साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि सेल का जो ये फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका ये वाला, ये मैं जो भी इधर भी ड्रा कर रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है इमेजिनरी लाइनिंग के अंदर जहां तक जो है वो डीएनए वगैरह मौजूद है, ये न्यूक्लियर रीजन है। ये क्या है? न्यूक्लियर रीजन है। और न्यूक्लियर रीजन के बाहर का इराज है, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां और ये ऊपर तक, ये सारे के सारा बाहर वाला जो इरा है वो असल में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। हालांकि मैंने पहले अपना कंसेप्ट दिया है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो होल सेल का लिविंग कंटेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसको प्रोटोप्लास्ट का भी नाम दिया जाता है, वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। इसी के अंदर जो है वो बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन बाद साइंसदान और आपकी बुक के हवाले से भी लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियाइड रीजन तक का जो इरा है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। ये इमेजिनरी लाइन के अंदर वाला इरा जो है वो न्यूक्लियर रीजन है। वो कुछ साइंसदान इसको जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा बेटे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो है सारे का सारा लिविंग कंटेंट जो पाया जा रहा है उनमें से जो है वो न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मिड्स हैं, राइबोसोम्स हैं, मेसोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज हैं, और इसी के साथ जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन भी जो है इसी रीजन के अंदर हो रही होती है। तो हम जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियाइड वो खास किस्म की बॉडीज हैं जिनको जो है वो न्यूक्लियर बॉडीज, यहां पे मैं लिखता चलो, न्यूक्लियर बॉडीज, क्रोमैटिन बॉडी, या जो है नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का। ये जो है सेल के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर, सॉरी नॉन सर्कुलर, समवट सर्कुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। इसको जो है वो हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड रीजन का। इसको क्या नाम देते हैं? ये सबसे पहले एक साइंसदान था रीजन, उसने जो है एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी और उसने कहा था कि सेल को जो है हम जब स्टेन करते हैं तो उसका जो है वो सेंट्रल इरा जो है, जो इमेजिनरी इरा जो हमने पहले भी बनाया था, वो एक जो है खास किस्म से स्टेन से जो है वो कलराइज्ड हो जाता है और उसी रीजन को उसने जो है वो नाम दिया था न्यूक्लियाइड रीजन का, जो हम पहले भी इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा कर चुके हैं। ये सारे का सारा इरा जो है उसने नाम दिया था न्यूक्लियाइड रीजन का। सर्शिया कोलाई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो है उसका डीएनए का जो साइज है जो न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर पाया जा रहा है वो तकरीबन 14,000 जो है वो माइक्रोन या 14,000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और आपको पहले बताया कि एक माइक्रोन जो है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। एक माइक्रोन जो है इतना ज्यादा। तो पहले हमने जो है बात की है बेटे कि एक बैक्टीरिया सर्शिया कोलाई का जो साइज है वो 2 to 6 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ होती है उसकी, और 1 to 1.5 माइक्रोमीटर जो है उसकी विड्थ होती है। कुछ इतना सारा बैक्टीरिया है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियाइड मटेरियल या डीएनए मटेरियल जो है वो 14,000 माइक्रोमीटर है। ये अल्लाह ताला की जो है वो एक तरह से कारागरी है कि उसने इतने ज्यादा मटेरियल को, इतनी ज्यादा लेंथ वाले मटेरियल को बहुत ज्यादा अच्छी पैकिंग करके, क्लोज करके, इसको जो है अपने ही गिर्द लपेट कर एक छोटे से रीजन के अंदर जो है वो बाउंड कर दिया। उस रीजन को हम जो है नाम देते हैं न्यूक्लियाइड रीजन का। और ये सिंगल सर्कुलर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर बात करें प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल्स होते हैं जो कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पार्टिकल मोस्टली तौर पर देखा जाता है। अगर इधर जो है स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो ये जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है। मैं ब्लू से ही दोबारा इसकी सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, सेल वॉल वगैरह हम नहीं बना रहे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये जिसका जो है वो डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड नॉर्मल डीएनए मटेरियल है, न्यूक्लियाइड रीजन हम थोड़ा सा साइड में है। इसके अलावा जो है वो अगर देखा जाए तो कुछ बैक्टीरियाज के अंदर जो है, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर और एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो पाया जाता है। उस डीएनए के मॉलिक्यूल को जो है वो हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड जो है बेसिकली मेलनेस का बायस बन रहा होता है। हमने पीछे पिल्लाई के हवाले से भी पढ़ा हुआ है, पिल्लाई के अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद होता है और जिन बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया के पास ये मौजूद नहीं होता, जिन बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है उनके पास जो खास किस्म के जीन्स होते हैं।
वो जीन्स इनको जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट मटेरियल्स, और इसके अलावा जो है वो मेलनेस का भी बायस बन रहा होता है। इसके अंदर जो है सेक्स पिलस या पिल्लाई की जो है वो फॉर्मेशन करता है। और जिन बैक्टीरिया के पास ये मौजूद नहीं होता, तो दूसरे जिनके पास मौजूद नहीं होता, वो ऐसे बैक्टीरिया के साथ जो है वो मैटिंग प्रोसेस करना चाह रहे होते हैं, कंजुगेशन करना चाह रहे होते हैं, जिससे जो है वो भी मेलनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेलनेस उनके में अंदर भी जो है वो आ सकती है। तो ये जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल्स जो हैं, जिनको नाम दिया जाता है प्लाज्मिड्स का, ये प्लाज्मिड्स जो है मैंने बताया कि मेलनेस काज करते हैं, और इनके पास जो जीन्स होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स के खिलाफ जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये इनके पास ऐसी जीन्स मौजूद हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस भी हैं। फॉर एग्जांपल आप जब कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके खिलाफ भी जो है बैक्टीरिया हमने कहा था कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो असल में उनके पास जो है खास किस्म की जीन्स मौजूद होती हैं। उन जीन्स के जरिए जो है अपने गिर्द पैकेजिंग करवा सकते हैं, अपने गिर्द जो है एक लेयर थिक बनवा सकते हैं, या उनके खिलाफ जो ऐसी प्रोटीन्स बनवा सकते हैं कि केमिकल जो है, जो एंटीबॉडी जो है, सॉरी एंटी बायोटिक्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो वर्क नहीं कर सकती। इसके अलावा हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स जो है इनके पास मौजूद होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स जो है इधर मौजूद होती हैं, और इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स भी जो है वो इधर मौजूद होती हैं। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। ये खुद डिवाइड होता रहता है। बेसिकली जो है हमने पिल्लाई के दौरान देखा भी था कि जब सेक्स पिलस की फॉर्मेशन होती है तो ये जो है वो प्लाज्मिड अपनी ही कॉपियां तैयार करवाता है, और एक प्लाज्मिड जो है वो दूसरे सेल के अंदर फिर मुंतकिल हो जाता है बाय सेक्स पिलस फॉर्मेशन। और एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बेटे बन जाता है कि क्या प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में या मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं? तो दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स जो हैं वो किसी किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ में हेल्प नहीं देते, और ना ही जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प दे रहे होते हैं। इसके अलावा बेटे आपके जो है वो येलो बॉक्स एक दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड्स जो है वो वेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर एक तरह से कह लें कि गाड़ी ही है, एक ट्रांसपोर्टरी पैसेज वे ट्रांसपोर्ट करने वाला मटेरियल है, गाड़ी है, जो मटेरियल्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक शहर से, जैसे हम कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर तक चीजें पहुंचाने वाला काम करती है। असल में क्या करते हैं प्लाज्मिड्स? हमारे पास जो है एक टेक्निक है जिसको हम जो है नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपना जो हमारी जो है डिजायर्ड जीन है उसको निकाल कर असल में जो है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ जो है बाइंड कर देते हैं। प्लाज्मिड्स के पास जो है वो बाइंडिंग रीजन जो है मौजूद होते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी जीन जिसकी कॉपियां तैयार करवानी है, जिसकी जो है हमने प्रोटीन हासिल करनी है, हम क्या करते हैं उसके साथ जो है वो उस जीन को जो है वो बाइंड कर देते हैं। जब वो जीन इसके साथ बाइंड हो जाती है तो दोबारा से इसको जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है वो बाहर से हम जो है बैक्टीरिया से वो इंसानी प्रोटीन जो है वो हासिल कर रहे हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन। पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं बेटे। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स जो है वो वेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं, गाड़ी के तौर पर भी काम करते हैं, कि इंसान के जीन्स को अपने साथ कैरी करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंसर्ट करवाने के बाद वहां पे उनकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू करवा देती है। इसके अलावा बेटे हमने जो है वो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। राइबोसोम्स पहले भी इसके बारे में आपको पता है कि ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज हैं। बेसिकली जो है जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं वो यूकैरियोट्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हमने पहले ही कहा था कि चौथे चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसमें मैंने पहले बताया था कि बेटे कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो दो स्मॉलर सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30s का होता है और सेकंड लार्जर सब यूनिट जो है वो 50s का होता है। दोनों मिलाकर जो है वो 70s का जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है उनका साइज है प्रोकैरियोटिक का, जबकि जो यूकैरियोट्स है उनका जो है समवट राइबोसोम्स लार्जर होती है, 80s यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं और हम भी मैथ से थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हैं कि 30 और 50 तो 80 होता है, बेटे यहाँ से हम जो है थोड़ा सा मैथ वालों से कंट्राडिक्ट करते हैं। हम कहते हैं 30 और 50 70 होते हैं, 80 नहीं होते। असल में ये इनका मेजरमेंट यूनिट है, जो सबसे पहले स्वेजबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये टोटल इसकी जब मेजरमेंट करते हैं तो वो 70s के बराबर आती है, ठीक है। तो इस वजह से हम जब कहते हैं कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं वो 70s के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80s के होते हैं। तो ये समवट डिफरेंट होते हैं राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से, और ये भी जो है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा बेटे अगर मेसोसोम्स की हम बात करें
तो बाज औकात बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है अपने ही जो है सेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो है वो इन्वेजिनेट कर जाती है। जब वो अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती है तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती है। उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम नाम देते हैं मीसोसोम्स का। मीसोसोम्स जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस हैं जो कि बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन यानी बैक्टीरियल डिवीजन में जो है वो हेल्प देती हैं। डिवीजन बैक्टीरियल सेल डिवीजन में जो है वो हेल्प दे रही होती है और इनके पास भी जो है वो मखसूस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प देते हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल आल्सो नोन एज मेसोसोम्स। इसके अलावा बेटे अगर बात करें ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज की तो बैक्टीरियल सेल को जो है वो हमेशा एनवायरनमेंट में जो है वो फूड एक तरह से नहीं रहती, फूड की किल्लत आ सकती, कहत आ सकता है। तो बैक्टीरिया उस कहत वाले पीरियड को गुजारने के लिए क्या करते हैं, अपने ही सेल के अंदर जो है कुछ चीजों की जो है स्टोरेज कर लेते हैं। तो उन स्टोरेज के लिए जो है मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है, गर्लफ्रेंड आप ले, GF आप ले। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स या स्टोरेज बॉडीज जो है वो पाई जाती हैं जो कि कहत के टाइम जब खुराक अवेलेबल नहीं है एनवायरनमेंट के दौरान में तो तब ये जो है बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज बॉडीज जो है वो फूड प्रोवाइड करती होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली ये जो है वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ग्लाइकोजन के अलावा जो है वो फैट्स के अलावा GF ग्लाइकोजन फैट्स, एसिटिक एसिड, फॉस्फेट्स और लैक्टिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है वो सल्फर भी मौजूद होती है एज ए स्टोरेज बॉडी। इन सारी प्रोडक्ट्स को बैक्टीरियल सेल जो है अपनी कहत के दौरान जो है वो फूड के लिए यूज करते हैं और ये सारी जो है वो ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज की शक्ल में बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है बेटे अगर स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स की जो है वो बात करें तो बैक्टीरिया जो है दो तरीकों से स्पोर्स की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। बाद में मैं बताता हूँ कि स्पोर्स बनाते क्यों हैं। एक तो जो है बैक्टीरियल सेल अगर अपने चलिए ब्लू से ही दोबारा बनाते हैं क्योंकि हमने जितने भी सेल्स यहाँ पे पहले ड्रा किए हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है हमने ब्लू से ही बनाई है तो दोबारा ब्लू से ही बना देते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल जो है जितने भी सेल बैक्टीरियल सेल्स हैं अगर तो अपने सेल के बाहर जो है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उनको जो है हम नाम देते हैं एक्सोस्पोर्स का। और अगर जो है वो सेल के अंदर ही अपने न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर जो है अपने न्यूक्लियाइड रीजन को प्रोटेक्ट कर देते हैं, अपने जो है स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे स्पोर्स को जो है हम नाम देते हैं एंडोस्पोर्स का। अब बेटे बात कर लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन क्यों करता है। बात हम जो है जैसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जब हम डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं तो वो हमें जो है सबसे पहले हमारी डिजीज समझने के बाद जो है या हमारी हिस्ट्री देने के बाद जो है पहला क्वेश्चन करता है कि क्या आपने पहले कोई जो है वो एंटीबायोटिक यूज की है। तो अगर तो नहीं की तो हमें जो है सबसे पहले जो है वो लो पोटेंसी के एंटीबायोटिक यूज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल गला खराब हुआ तो सबसे पहले वो जो वाइब्रामाइसिन जो है शुरू करवाते हैं। वाइब्रामाइसिन शुरू करवाई है तो 2-4 दिन बाद जो है दोबारा गला खराब हो गया, जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ दोबारा से गला खराब हो गया, दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जो है नेक्स्ट कोई एरिथ्रोसिन शुरू करवा दी। फिर जो है कुछ दिन के बाद देखा कि गला खराब हो गया, फिर जो है उन्होंने जो है वो एजिथ्रोमाइसिन शुरू करवा दी, उसके बाद जो है वो क्लिथ्रोमाइसिन जो है शुरू करवा दी। ये असल में जो है वो जनरेशन वाइज जो है एंटीबायोटिक्स जो है हमने प्रोड्यूस की हुई है। वाइब्रामाइसिन लो पोटेंसी की है, उससे थोड़ी सी ताकतवर जो है वो एरिथ्रोसिन है, फिर एजिथ्रोमाइसिन है, फिर जो है वो सेकंड या थर्ड जनरेशन मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं क्लिथ्रोमाइसिन वगैरह जो कि क्या करती हैं हाई पोटेंसी मेडिसिन्स हैं। होता क्या है कि बाद का जब अपने जो है वो वाइब्रामाइसिन ली तो बैक्टीरियल सेल ने जो है वो देखा कि कोई केमिकल आ रहा है जिससे जो है वो बैक्टीरियल सेल्स डेड हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं अपने न्यूक्लियाइड रीजन के गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बनवाना शुरू कर देते हैं। वो कोटिंग्स क्या करती हैं इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को जो है वो उस क्रोमोसोमल पार्टिकल को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं हार्श कंडीशंस के दौरान। और जैसे ही दोबारा से कंडीशंस स्टेबल होती हैं वो जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी दीवार को तोड़ता है, स्पोर्स की जो है दीवार आउटर वॉल को तोड़ता है और दोबारा से नए बैक्टीरिया के अंदर जो है वो नमू पाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से बैक्टीरिया जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और अपनी टाइम के लिहाज से या तो बॉडी के बाहर स्पोर्स बना लेते हैं या बॉडी के सेल के अंदर ही जो है स्पोर्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। ये तो था बेटे सारे का सारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सिस्ट की फॉर्मेशन भी होती है। सिस्ट भी जो है वो डोरमेंट कंडीशंस को गुजारने के लिए एक खोल बनाई जाती है, उसको जो है वो हम नाम देते हैं सिस्ट का। फॉर एग्जांपल बेटे ये हमारे पास जो है वो एक बैक्टीरिया है, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास जो है वो टुफ्ट ऑफ सीलिया एक पोल के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। ये जो है वो कोई लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है। बाज़ बात जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, हार्श कंडीशन बनती है, तो यही बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अपने इन फ्लैजेला को, ये क्या है फ्लैजेला, इन फ्लैजेला को क्या करते हैं, अपने ऊपर जो है वो पैक करवा लेते हैं, अपने ऊपर ही लपेट लेते हैं यूं। ये जो है वो बैक्टीरियल फ्लैजेलाज है। ये जो है सेल ने क्या किए हैं, अपने ही ऊपर लपेट लिए हैं, एक सख्त कोटिंग जो है वो प्रोड्यूस करवा ली है, एक सख्त कोटिंग प्रोड्यूस करवा ली है। मैं इसको कलर जो है वो ज्यादा विजिबल करने के लिए दोबारा से सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा हूं, ब्लू कर देता हूं। ये जब जो है वो अपने गिर्द एक्स्ट्रा फ्लैजेला वगैरह इस तरह से बना लेते हैं, फ्लैजेला को अपने गिर्द लपेट लेते हैं, तो ये एक थिक वॉल प्रोड्यूस कर देते हैं जो बैक्टीरिया को डोरमेंट कंडीशन गुजारने में मदद देते हैं। इसी स्ट्रक्चर्स को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम नाम देते हैं सिस्ट का। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।